आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के डूबे हुए कर्ज में इजाफा हुआ है और कंपनी की वित्तीय सेहत पर भी असर हुआ है। LIC का NPA 8.17% तक चला गया है। LIC के दिए गए कर्जों के डूबने के मायने क्या हैं और इससे अर्थव्यवस्था को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, यही समझने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। अंशुमान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि LIC ने जो डेटा जारी किया है उसका मतलब क्या है। LIC यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका एक आंकड़ा आज आया जो कि चर्चा में रहा है। इससे पहले LIC के जो फंसे हुए कर्ज हैं, NPA हैं, उनको लेकर चर्चा होती रही है। लेकिन इस समय जबकि बैंकों पर खास तरीके का दबाव है, मंदी है, अभी रिजर्व बैंक ने कल कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की बात कही, उस बीच में LIC पे के जो फंसे हुए कर्ज हैं, जो LIC के NPA हैं, उनका नंबर आया है। और ये नंबर बताता है कि LIC ने जितने कर्ज बांट रखे हैं उसमें NPA का या फंसे हुए कर्जों का हिस्सा जो 2019 के अंत में यानी पिछले साल मार्च में 6.15% था, वो बढ़कर अब करीब 8.17% हो गया है। यानी कि जिस तरह से बैंकों के कर्ज फंस रहे हैं, उनकी वसूली उलझ रही है, ठीक उसी तरह से LIC जिसमें कि भारत के करोड़ों लोगों की के भविष्य की बचत निवेशित है या पॉलिसी या जिन्होंने अपने बीमा करा रखे हैं, वो बड़ी संस्था भी कर्ज के या फंसे हुए कर्ज के NPA के ट्रैप में जा रही है। हालांकि वो कर्ज उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े बैंकों के हैं, पर LIC के कामकाज को देखते हुए NPA बढ़ना एक चिंता का सबब है। जी अंशुमान जी, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी कि LIC में NPA क्यों आया है और ये बैंक से कैसे अलग है। LIC के NPA को लेकर हमने पिछले दिनों में काफी खबरें नहीं सुनी, क्योंकि शायद हम बैंकों के NPA, बैंकों के फंसे हुए कर्ज को लेकर ज्यादा सरकार और नियामक ज्यादा चिंतित या परेशान थे। लेकिन सच्चाई ये है कि LIC के जो NPA है वो 5 साल में 2 गुने हो गए हैं, 30,000 करोड़ हो गए हैं। हमें जानना पड़ेगा क्या कि LIC के पास ये NPA कैसे आए हैं। दरअसल LIC भी उसी मर्ज का शिकार हुई है जिस मर्ज का शिकार बैंक को है। LIC 2 तरीके से कॉर्पोरेट्स को कर्ज देती है, कंपनियों को कर्ज देती है। एक तो वो सीधे उनको लोन करती है, टर्म लोन, जैसे कि बैंक उनको टर्म लोन देते हैं 5 साल 7 साल का। और दूसरा LIC जो पैसा जमाकर्ताओं से पॉलिसीज में जुटाती है, उसे उन कंपनियों के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में निवेश करती है। वो ये एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके जरिए कंपनियां कर्ज लेती हैं और एक निर्धारित समय के बाद वो कर्ज वापस चुकाती है ब्याज के समेत। तो जो आंकड़े हमारे पास इस साल फरवरी में आए थे वो बताते थे कि की जो टोटल NPA है LIC का, वो करीब 5 साल में बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। और जिनके ऊपर ये कर्ज की बकायेदारी है, इसमें वही सब कुख्यात कंपनियां हैं जो बैंकों की भी देनदार हैं, यानी कि जो डिफॉल्टर्स की लिस्ट या जो बकाया कर्ज वालों की लिस्ट है, जिसमें कि हम IL&FS को मानते हैं या भूषण पावर को मानते हैं या GVK को है, ऐसी कंपनियों में LIC ने भी एक्सपोजर ले रखा था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में पूरा कर्ज बांटने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो बैंकों के स्तर से कर्ज दिए जाते हो, चाहे बीमा कंपनी के स्तर से कर्ज दिए जाते हो, ये सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं कंपनियों में, उन्हीं दागी कंपनियों में बैंकों ने भी पैसा फंसाया है और उन्हीं कंपनियों में LIC ने भी पैसा फंसाया है। और इसलिए अब जब LIC का नंबर हमारे सामने आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि पिछले साल से 2 से 2.5% NPA बढ़ चुके हैं, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि भारत के लोगों के भविष्य का बड़ा हिस्सा LIC में इन्वेस्टेड है। जी अंशुमान जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये चिंता का विषय है, चिंता की बात है, तो अगर इस डेटा की रोशनी में देखें तो LIC का फ्यूचर कैसा नजर आता है। LIC के लिए चुनौती है कि सरकार ने भी हाल में बजट में इस बात की घोषणा की थी कि वो LIC की 10% इक्विटी को डाइवेस्ट करेगी, यानी LIC को की शेयर बाजार में लिस्टिंग कराई जाएगी। LIC दुनिया की एक अनोखी बीमा कंपनी है जो भारत के शेयर बाजार की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, यानी भारत के शेयर बाजार के अधिकांश प्रमुख शेयरों में LIC पैसा लगाती है, जो पैसा हमारी आपकी पॉलिसीज का पैसा है। पर LIC खुद शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। हमें यह नहीं पता चलता कि LIC किस पैमाने पर, कितने बड़े पैमाने पर कहाँ निवेश करती, और जिन शेयरों में उसने निवेश किया है अगर वो टूटते हैं, गिरते हैं तो उससे LIC को कितना नुकसान होता है। जैसे कि जब PNB का स्कैम हुआ था पिछले साल, और पिछले साल कई सारे बैंकिंग शेयर टूटे थे, उसमें LIC को गहरा नुकसान हुआ था।
सरकार ने यह तय किया था कि वो 10% इसकी इक्विटी का डाइवेस्टमेंट करेगी, उसे बेचेगी। तरीका पता नहीं था कि उसमें कितनी इक्विटी आम जनता को बेची जाएगी, कितनी निवेशकों को बेची जाएगी, पर सरकार ने तय किया था कि इसको शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा और इससे जो पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट से, उससे सरकार अपने घाटे को पूरा करेगी। लेकिन इस बीच में कोविड का लॉकडाउन हो गया, फिर उद्योग की गतिविधियां बंद हो गई और LIC को लिस्ट कराने की संभावना सीमित होती चली गई। अब जबकि NPA का नंबर आया है तो इसके बाद LIC की लिस्टिंग को लेकर और ज्यादा चुनौती और चिंता है। अगर सरकार इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक अपने इस कार्यक्रम पर वापस लौटती है और LIC को लिस्ट कराती है तो शायद LIC को अपने सारे खाते, अपने बुक, अपनी बकायेदारी को जनता के सामने लाना पड़ेगा, जो हम अभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि LIC सरकार से नियंत्रित कंपनी है और वो अपने बीमा धारकों को सीमित सूचनाएं देती है। पर जब किसी कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होता है तो उसे अपने सारे बकायेदारी की, एसेट की, लायबिलिटीज की सूचना देनी पड़ती है। और जिस तरीके की NPA की स्थिति में LIC में दिख रही है, अगर उसके बाद LIC जब वो सारी चीजें डिक्लेयर करेगी, ट्रांसपेरेंटली सामने लाएगी, तो शायद LIC में NPA का स्तर और बड़ा नजर आ सकता है। तो क्या इस सूरत में, ऐसी परिस्थिति में सरकार LIC की लिस्टिंग करेगी, LIC को डाइवेस्टमेंट कराएगी, या LIC शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी, या उसमें लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी कि नहीं, ये अभी तय करना मुश्किल है। एक चीज इसमें और ध्यान रखना जरूरी है कि चूंकि NPA लगातार बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर कंपनियों को मॉरिटोरियम दिए हैं बैंकों ने, यानी कर्ज की वसूली पहले 3 महीने और दोबारा 3 महीने के लिए टाली है। तो जब सबके कर्जों की वसूली रुक रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि LIC के कर्जों की वसूली भी रुकेगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में LIC का सूचीकरण होगा, वो लिस्टिंग में जाएगी, और लिस्टिंग में जाएगी तो क्या हमें LIC के भीतर से और ज्यादा NPAs निकलते दिखाई देंगे, ये सवाल है। जी, अंशुमान जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, उन पर इसका क्या असर होगा? प्रत्यक्ष रूप से सीधा LIC के होल्डर्स पे कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने बीमा ले रखा है उनके निवेश बने रहेंगे। लेकिन हम मध्यम अवधि में या दीर्घावधि में ये इस पर असर पड़ सकता है कि आपको जितना रिटर्न LIC की पॉलिसीज देती हैं, वैसे भी पॉलिसीज बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती, उन पर असर पड़ सकता है। यदि LIC के NPAs और ज्यादा बढ़ते हैं और LIC का जो कर्ज है वो और ज्यादा फंसता चला जाता है, तो शायद जो पॉलिसीज पर मिलने वाले रिटर्न है उनमें थोड़े समय के बाद, 5-6 साल बाद, 7 साल बाद कमी आ सकती है। लेकिन LIC के एक बार लिस्टिंग होने के बाद और NPA सामने आने के बाद LIC को अपने बाजार से अपना निवेश निकालकर अपने NPA की भरपाई करनी पड़े, और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि LIC भारतीय स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है और LIC को अपनी बुक्स ठीक करने के लिए, अपने खाते ठीक करने के लिए, अपने बकाया कर्जों के लिए प्रोविजनिंग करने के लिए पूंजी की जरूरत होगी। इसलिए अभी तक हमारे सामने LIC को लेकर पारदर्शिता नहीं है। सरकारों ने LIC के भीतर क्या होता है हमें बहुत ज्यादा बताया नहीं है। लेकिन निवेशकों के लिए, जो निवेश करने वाले लोग हैं, जो LIC की पॉलिसी लेते हैं, जो LIC में अपना पैसा रखते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो LIC से जुड़ी खबरों पर ध्यान रखें, LIC के बारे में जानकारी करें, अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी करें, उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है इसके बारे में जानकारी करें, क्योंकि जिस तरीके का वित्तीय क्षेत्र में माहौल है उसमें वित्तीय कंपनियों के लिए, चाहे वो बैंक हो या बीमा कंपनियां, उनके लिए सब चुनौती बढ़ने वाली है। जी, और अब सरकार भी 10% तक हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इसे कैसे देखा जाए? नहीं, सरकार 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी आज की परिस्थिति में विनिवेश का कोई कार्यक्रम लगभग हम अगस्त में आ गए हैं, शुरू नहीं हो पाया है। अब ये अगर अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में सरकार विनिवेश करेगी तो हमें समझ में आएगा कि इस डाइवेस्टमेंट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया कैसे जारी होती है। जैसा मैं बताया, ये प्रक्रिया जरूरी है। LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने से एक पारदर्शिता आएगी LIC के कामकाज में, पता तो चलेगा हमको कि LIC कैसे काम करती है। LIC ने कहा कि शेयर में पैसा लगाकर हमारा पैसा डुबाया है, उसके निवेश के फैसले कितने सही थे, कितने गलत थे, उसके पास कितना कर्ज है, कितना कर्ज नहीं है, कितने NPAs हैं, ये चीजों की जानकारी मिलेगी। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें LIC का डिसइन्वेस्टमेंट इस साल हो पाएगा, इसमें थोड़ा संदेह दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।